बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साजिद फ़ारूक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल 2TV। नाज़रीन, ये मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं ब्लू एरिया इस्लामाबाद के। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के कारकुन बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के चेयरमैन इमरान ख़ान ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी और इस्लामाबाद के जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं वो हमने देखा कि बंद कर दिए गए थे। वो कंटेनर्स लगा के जो मोटरवे से रास्ते आते हैं वो भी बंद कर दिए गए। इस्लामाबाद से फैज़ाबाद का जो रास्ता था वहाँ पे भी कंटेनर लगा दिए गए, जबकि मरी और कहूटा की तरफ से आने वाले जो रास्ते थे वो भी मुकम्मल तौर पे बंद कर दिए गए थे। जिसकी वजह से आज जब पेशावर से रवाना हुए इमरान ख़ान और उनके काफ़िले के जो शुरका हैं, लॉन्ग मार्च के शुरका, तो वहाँ पे हमने देखा कि रास्तों में रुकावटों की वजह से इस्लामाबाद में भी कारकुनान को दाखिले में शदीद मुश्किलात रहीं। आंसू गैस की जो शेलिंग भी होती रही वक्तन फ़वक्तन। और फैज़ाबाद और जो 6 रोड का इलाका है, रावलपिंडी का मैदान जंग बना रहा, वहाँ पे कारकुनान की तरफ से मज़ामत की गई, लेकिन वहाँ पे जो पुलिस की रुकावटें जो थीं और शेलिंग जो थी, जिसकी वजह से वो इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सके। लेकिन फिर उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, शाम के बाद हमने देखा कि इस कारकुनान जो है मुख्तलिफ़ इलाकों से वो इस्लामाबाद की तरफ आना शुरू हो गए। और सबसे पहले जो फैज़ाबाद और इस इलाकों से कारकुनान दाखिल हुए, फिर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ इलाकों से भी। बहरहाल जितनी बड़ी तादाद में तवक्को थी कि PTI के कारकुनान निकलेंगे सुबह और आज, लेकिन उतनी बड़ी तादाद हमने इस तरह नहीं देखी। और इसमें एक वजह रुकावटें भी थीं। बहरहाल मगरिब के बाद से अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डी चौक है, पहले साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने ये ऐलान किया था कि ये जो हमारा लॉन्ग मार्च है, उन्होंने कारकुनान से कहा था कि वो कश्मीर हाईवे पे पहुँचें, लेकिन कश्मीर हाईवे और श्रीनगर हाईवे जो है वहाँ पे पहुँचने के लिए भी कारकुनान को मुश्किलात रहीं। वहाँ पे कोई इंतज़ाम इस तरह का हमने नहीं देखा, स्टेज नहीं बनाया गया, क्योंकि कल जो वफाकी काबीना का फ़ैसला हुआ था और उसमें ये तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत की, उन्होंने भी फ़ैसला किया था कि हम जो है वो इजाज़त नहीं देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को लॉन्ग मार्च की। तो उसके बाद से यहाँ पे सिक्योरिटी जो इदारे हैं, पुलिस है, रेंजर्स है, FC वगैरह है, उनको भी जो है वो वहाँ पे उनके जो एहलकार हैं उनकी भी बड़ी तादाद में नफरी तलब की गई। पंजाब पुलिस की भी बड़ी तादाद में एहलकार जो है यहाँ पे बुलाए गए। तो आज दिन भर बहरहाल ये है कि इस्लामाबाद में दाखिले के लिए कारकुनान के साथ, PTI के कारकुनों के साथ आँख मचोली जारी रही पुलिस की। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब ये आर्डर किया इस सिलसिले में कि इस्लामाबाद में G9 और H9 के दरमियान जो इलाका है वहाँ पे PTI को जो है जलसागाह के लिए जगह फराहम की जाए, तो उसके बाद से फिर आहिस्ता आहिस्ता जो रुकावटें हैं वो भी, उनमें भी हमने नरमी देखी और कारकुनान के PTI के कारकुनों की तादाद जो है आहिस्ता आहिस्ता वो इस्लामाबाद में बढ़ना शुरू हुई। और मगरिब के बाद हमने देखा कि जो कारकुन हैं वो आना शुरू हो गए डी चौक, लेकिन श्रीनगर हाईवे पे जाने की बजाय डी चौक का रुख कर लिया। और ये इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं ये चैना चौक है इस्लामाबाद का, और ये यहाँ से तकरीबन जो है वो आधा किलोमीटर से भी कम जो है वो फासला है आगे डी चौक का। डी चौक वो जगह है जहाँ 2014 में इमरान ख़ान ने धरना दिया था, उनकी पार्टी के कारकुनों ने, और तकरीबन 126 दिन वो धरना जारी रहा था। तो अब जब ये जो डी चौक है एक मरतबा फिर लग इस तरह रहा है कि वही अब PTI का जो है एक मरतबा फिर मस्कन होगा। बहरहाल ये जो अभी कारकुन आ रहे हैं, और इसमें ख़ास बात यह है कि ख़वातीन की भी हमें एक बड़ी तादाद नज़र आ रही है, वो भी यहाँ पहुँच रही हैं। और इमरान ख़ान के बारे में और उनके जो साथ आने वाले जो शुरका हैं लॉन्ग मार्च के, उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो इस वक्त जो हसन अब्दाल है वो क्रॉस कर चुके हैं। ये रात के अभी के जो टाइम है इस वक्त के हम आपको बता रहे हैं। बहरहाल ये दूसरी तरफ आप देख सकते हैं PTI के कारकुन जो है वो बड़ी तादाद में जो अब उनका आमद जो का सिलसिला शुरू है डी चौक की तरफ वो बढ़ रहे हैं।
इस सिलसिले में जो रेड जोन है वहाँ पे रेड जोन को मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद किया हुआ है। यहाँ पे पुलिस और रेंजर्स जो हैं वो तैनात हैं और रेड जोन एरिया डी चौक और परेड ग्राउंड में तैनात रेंजर्स और पंजाब से बुलाई गई जो नफरी है वो भी इस वक्त अगर हम देखें तो उनकी तादाद जो है वो कम है। इस सिलसिले में जो रेड जोन में अब हुकूमत ने ये ऐलान किया, ये आप देख सकते हैं ख़वातीन जो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे उठाए हुए हैं वो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहुँची हुई हैं। ये आपको हम दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो एक मरतबा फिर जो है वो इमरान ख़ान के जो साथी हैं और उनके जो चाहने वाले हैं, उनके कारकुनान हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। और जो पुलिस ने मरगला रोड से जो वाहिद रेड जोन एरिया में दाखिल होने वाला रास्ता है वो भी कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया था। पीटीआई के कारकुनों ने स्टेट बैंक पार्लियामेंट लॉजेस के करीब मुख्तलिफ जो यहाँ पे दरख्त हैं उनको आग लगा दी और इस सिलसिले में ये हम आपको दिखा भी रहे हैं। यहाँ पे ये एक दरख्त है, धुआं इससे अभी भी जो है वो उठ रहा है। और ये आप देखें, ये इसी तरह दीगर जो यहाँ पे जो ब्लू एरिया में दरख्त हैं उनको नुकसान पहुँचाया गया, आग लगाई गई। और बहरहाल ये है कि इस सिलसिले में ये एक चीज़ जो अब नज़र आ रही है कि पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद बढ़ना शुरू हो गई है। और जैसे जैसे जो लॉन्ग मार्च के शुरका हैं, इमरान ख़ान और उन दीगर कायदीन जब जैसे जैसे पहुंच रहे हैं यहाँ पे तो यकीनी तौर पे ये तादाद मज़ीद इजाफ़ा इसमें होगा। और आज रात को लगता ये है कि ये जो पीटीआई का जो जलसा है, जो इज्तिमा है, ये डी चौक में होगा। ये आप कंटेनर्स आपको देख सकते हैं यहाँ पे, उनको ये दरमियान में मुकम्मल तौर पे ये रास्ता पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन अब कंटेनर्स जो हैं वो पीटीआई के कारकुनों ने हटा लिए हैं और हटा के रास्ता बना लिए हैं। ये आप देखें झंडे उठाए पीटीआई के कारकुनान जो है ये आपको नज़र आएंगे ये रोड पे। और इस वक्त एक गहमा गहमी की कैफियत है, पुलिस इस वक्त हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही। नाज़रीन, ये जो अब हम आपको दिखा रही है मेट्रो बस सर्विस का ट्रैक है और आज चूँकि मेट्रो बस सर्विस जो है वो बंद कर दी गई आज, तो ये ट्रैक आप देख रहे हैं यहाँ पे इस वक्त पीटीआई के कारकुनों ने यहाँ से ये जो जंगला लगा हुआ है लोहे का उसको हटा के उसमें से रास्ता बना लिया और अब ये इस पे मेट्रो ट्रैक पे जो है ये देखें आप कारकुन हैं वो दाखिल हो रहे हैं। ये नाज़रीन हम आपको दिखाते हैं अभी पीटीआई के कारकुन, ये जो इस वक्त ये जो फैज़ाबाद की तरफ से रास्ता आता है ये आपको देखें, यहाँ पे गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। कारकुनान जो है उन्होंने जो पीटीआई के परचम जो हैं वो उठाए हुए हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो है वो हमें नज़र आ रही है, ये आप देख सकते हैं। बड़ा चार्ज क्राउड जिस तरह पीटीआई का होता है वही हमें नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो गाड़ियों का रुख दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आगे जो है वो रास्ता तंग है। बहरहाल ये आप देख सकते हैं। ये एक लंबी कतार है गाड़ियों की, आप देख सकते हैं। कारकुनान झंडे उठाए हुए पुरजोश नारे लगाते हुए और इस वक्त इंतज़ार हो रहा है पीटीआई के जो लॉन्ग मार्च के शुरका हैं जो इस वक्त हसन अब्दाल क्रॉस कर चुके हैं। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं चंद गज़ के सामने पे ये आपको जो सामने लाइट्स नज़र आ रही हैं ये ईवान सदर है और ये डी चौक जो है
ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल डी चौक के अगर क्रॉस करें पार करें तो सामने ही ईवान सदर है, उसके साथ पार्लियामेंट हाउस है, सुप्रीम कोर्ट है, जो दीगर वफाकी सेक्रेटरीट है, जो जहाँ पे मुख्तलिफ जो वजारतें हैं उनके दफातर हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कारकुनान, ये कंटेनर हम आपको दिखाते हैं कि ये कंटेनर जो जिनको रख के बंद किया गया था, पीटीआई के कारकुनों ने उन्हें हटा के अब इनके ऊपर जो है कंटेनर्स के ऊपर बैठे हुए हैं, ये आप देखें। और चूँकि यहाँ पे आंसू गैस की शेलिंग, ये कंटेनर मुकम्मल तौर पे रास्ता बंद कर दिया गया था, लेकिन अब जो है ये आप देख सकते हैं कि पीटीआई के कारकुनों ने यहाँ पे इन कंटेनर्स को हटा दिया है। नाज़रीन, ये अब इससे आगे जो है वो हमारे लिए जाना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि शेलिंग जो है यहाँ पे आगे एक मरतबा फिर आगे शुरू हो गई है और जो कारकुनान आगे जा रहे हैं, ये धुआं आप देख सकते हैं और शेलिंग जो है इस वक्त जारी है। ये दरअसल रोकने की कोशिश की जा रही है पीटीआई के कारकुनान को डी चौक तक जाने की, क्योंकि डी चौक से आगे फिर रेड जोन है। लेकिन ये देखें, ये गाड़ियों का एक काफ़िला जो है वो हमें नज़र आ रहा है और तमाम तर रुकावटें अबूर करके ये लोग जो हैं वो डी चौक की तरफ जा रहे हैं। ये देखें, ये इसमें पुलिस की भी गाड़ियां हमें नज़र आ रही हैं और पीटीआई के कारकुनों की भी गाड़ियां हैं। ये देखें आप, और ये एक काफ़िला, बड़ा काफ़िला हमें नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हैं ये लोग। और ये इसमें ये देख सकते हैं आप, और ये देख सकते हैं आप, ये डी चौक की तरफ तमाम तर रुकावटें अबूर करके अब पीटीआई के कारकुनान जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में तकरीबन घंटे 2 घंटे के अंदर जो है इमरान खान और उनका जो लॉन्ग मार्च का जो काफ़िला है वो भी यहाँ पे पहुँच जाएगा। लेकिन उससे पहले जो पीटीआई के वो कारकुन जो दिन भर घरों में बैठे रहे वो भी अब निकल आए हैं। और जिस तरह की पीटीआई का ये खासा रहा है कि शाम के बाद जो है इनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है, जिस तरह पिछली मरतबा भी हमने देखा कि जब 126 दिन का धरना हुआ था तो रात को इस वक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहमा गहमी होती थी। आज जब थोड़ी देर पहले जो है वो मरियम नवाज़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे पहले जो वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह, उनका भी ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो बड़े दावे कर रही थी कि हम 20 लाख और 30 लाख और 25 लाख लोग लाएंगे, वो अब उस दावा जो है उनका वो गलत साबित हुआ है और कारकुनान उनके साथ नहीं निकले। और ख़ास तौर पर पंजाब की जो सूरत हाल है, मरियम नवाज़ का कहना था कि पंजाब से तो 500 कारकुन भी नहीं आए। बहरहाल ये अभी जो है इस्लामाबाद के और रावलपिंडी से कारकुनों की तादाद जो है और गिरदो नवाज से जो कारकुनान हैं पीटीआई के वो आना शुरू हैं। पिंडी डिवीज़न को मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया था और आज पिंडी डिवीज़न के जो अजला हैं अटक, जेलम, चकवाल और रावलपिंडी, तो वहाँ से जो है कारकुनान की जो तादाद है वो दिन भर बहुत कम रही। लेकिन अभी जो है ये आप देख रहे हैं कि अभी गाड़ियों की आमद ये शुरू हो गई है और कारकुनान अभी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। इमरान खान का काफ़िला यहाँ पहुँचने से पहले उम्मीद है कि ये जो पीटीआई के कारकुनों की बड़ी तादाद पहुँच जाएगी, क्योंकि अब तकरीबन रुकावटें जो हैं वो उनके सामने नहीं रही। यही वजह है कि रास्ते खुल चुके हैं और कारकुनों का हौसला भी अब बढ़ गया है और वो यहाँ पे पहुँचना शुरू हो रहे हैं। और ये देखें, बड़े पुरजोश नारेबाजी की जा रही है। बहरहाल जो एक पीटीआई का जो तवक्को थी कि इतनी बड़ी तादाद में कारकुनान आएंगे, वो कारकुनान क्योंकि दिन भर नहीं निकले, तो इस वजह से एक बड़ा पीटीआई का एक मनफी तासुर जो है वो जा रहा था कि उसके कारकुनान जो है इमरान खान जिस तरह दावे कर रहे थे उनके दावों के बरअक्स जो है वो नहीं निकले। तो लेकिन ये अभी जो है जिस तरीके से ये सूरत हाल हम देख रहे हैं, तो इससे लगता ये है कि उन्हें कुछ जो है वो अब इस यकीनी तौर पे वो भी इस चीज़ से मुतमईन हो जाएंगे
के कारकुन उनके साथ खड़े हैं। रुकावटें अलबत्ता मैं समझता हूँ कि पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो रुकावटें अबूर नहीं कर सके और जो कंटेनर्स लगाए थे उन्हें हटाने में वो दिन भर नाकाम रहे। बहरहाल जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फ़ैसला है तो उसके बाद से फिर कारकुन भी अब निकल पड़े हैं मैदान में।